प्यारे भक्तों, स्वागत है हमारे चैनल सनातन से स्वर्ग में। मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको करवा चौथ 2023 पूजा विधि, पूजा मुहूर्त और चंद्र दर्शन शुभ मुहूर्त के बारे में बताएंगे और इसके करने के पीछे कारण के बारे में भी बताएंगे। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार प्रवेश किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर हमारे परिवार का सदस्य बने। मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व है। वैदिक पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। वहीं इस व्रत को कुंवारी कन्या भी रखती हैं। वे अच्छे वर की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। इस दिन महिलाएं चांद निकलने तक अन्न जल का त्याग करती हैं। साथ ही मां पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी की पूजा इस दिन करने का विधान होता है। वहीं इस साल करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा। आइए जानते हैं ये तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व। करवा चौथ तिथि 2023 वैदिक पंचांग के अनुसार 2023 में कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 2 दिन पड़ी है। यह तिथि 31 अक्टूबर 2023 को रात 9:31 बजे से आरंभ होगी, जो 1 नवंबर 2023 को रात 9:18 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए उद्या तिथि को आधार मानते हुए करवा चौथ 1 नवंबर को मनाया जाएगा। करवा चौथ पूजा विधि 2023। करवा चौथ पर महिलाएं चंद्रमा के दर्शन करके व्रत को खोलती हैं। इसलिए करवा चौथ पर सुबह जल्दी उठ जाएं और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद गंगाजल हाथ में लेकर व्रत का संकल्प लें। फिर इस मंत्र का जाप करें। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्ते कर चतुर्थी व्रत में ही करिष्ये। इसके बाद मां पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी की पूजा करें। वहीं करवा चौथ पर सरगी का विशेष महत्व होता है। सरगी के जरिए सास अपनी बहू को सुहाग का आशीर्वाद देती है। सरगी की थाल में 16 श्रृंगार की सभी सामग्री, ड्राई फ्रूट्स, फल, मिष्ठान आदि होते हैं। इसके बाद करवा चौथ व्रत कथा सुने या पढ़े। चंद्रमा के निकलने पर छलनी से या जल में चंद्रमा को देखें। फिर चंद्रमा की पूजा करें और उनको अर्घ्य दें। करवा चौथ का महत्व। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए करवा चौथ रखा था। इसी व्रत के बाद ही उनका विवाह शिव से हुआ। साहूकार के साथ लड़के, एक लड़की की कहानी। करवा चौथ की पौराणिक व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई, अभी चांद नहीं निकला है। चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है। अब तुम उन्हें अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन, अभी चांद नहीं निकला है। तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया।
इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धानुसार आदर किया और तदुपरांत उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर एकदंत भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवनदान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन, संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। करवा चौथ माता की जय।